बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव हारी है, उपचुनाव से लेकर के आम चुनाव भी हारी है, तब से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पर उंगलियां लोग उठाने लगे हैं। चंद्रशेखर रावण का कद लोग ऊंचा भी बताने लगे हैं। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण का कद ऊंचा है? बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहुमत कुमारी मायावती से ज्यादा ऊंचा कद हो गया, या फिर कहूं तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहुमत कुमारी मायावती अब अपने आप को हार मान ली है? ये सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे, और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लोगों तक यह बात पहुंच सके। क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण का कद इतना ऊंचा हो चुका है? क्या एक सीट जीत लेना सबसे महत्वपूर्ण रखता है? तो क्या उस हिसाब से तो लगता है कि पप्पू यादव भी 5-5 बार सांसद रह चुके हैं और निर्दल भी रह चुके हैं, पार्टी में भी चुनाव जीत चुके हैं। उनका कद कितना ऊंचा होगा? ऐसे तमाम लोग, कई जगहों पर लोग निर्दल प्रत्याशी जीते हुए हैं, उनका कद कितना ऊंचा होगा? आखिर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को इतना हाईलाइटेड कैसे लोग कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों टूट रही है। लोगों का यही मानना है कि चंद्रशेखर रावण की वजह से बसपा की जनाधार खत्म होते हुए नजर आ रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ गई है, जिसकी वजह से चंद्रशेखर रावण को आगे आने पड़ रहा है और वह सारे मुद्दा पर अपनी बात को प्रखर रूप से रखते हैं। तो क्या चंद्रशेखर रावण बसपा के बीच में रोड़ा बन रहे हैं? क्या बसपा का जनाधार खत्म हो रहा है, वह चंद्रशेखर रावण की वजह से खत्म हो रहा है? लोगों के मन में संदेह पैदा हो जाती है कि जिस वोट पर राजनीति कर रही है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिस वोट पर 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, वह वोट खिसक कर कभी 22 से सीधा 7% पर आ गया। क्या जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वह बसपा से हट करके आजाद समाज पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं? ये भी सोचना ही वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से मायावती जी ने ऐलान किया पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कि 9 सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगी और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगी, उसके बाद 9 सीट हार जाती है, एक भी सीट नहीं जीत पाती, यानी क्यों कहूं तो खाता ही नहीं खुल पाता है बसपा का। उसके बाद क्या तमाम तरह की बातें उठती है, ईवीएम को लेकर सवाल उठता है, लेकिन उसमें एक और सवाल उठ जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एकाएक सभी को चौंका देती है। वोटर अब सवाल कर रहे हैं। मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, जो बसपा के वोटर हैं वो कह रहे हैं हम किसे वोट देंगे यदि उपचुनाव होता है, तो हम किसे वोट देंगे, जो बसपा के लोग हैं। क्योंकि जो आजाद समाज पार्टी से निष्कासित हैं, या आजाद समाज पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, या आजाद समाज पार्टी को अपने आप को दूर रखे हुए हैं, या फिर कहूं तो आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का मानते ही नहीं है, तो वो किसको वोट मारेंगे? क्योंकि जब बसपा उपचुनाव लड़ेगी ही नहीं, तो आखिर वोट किसे मारेंगे? वो सवाल कर रहे हैं कि हमारा वोट किसको जाएगा। एक तरफ बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, दूसरी तरफ से आरक्षण खत्म कर रहा है बीजेपी, जो कांग्रेस ने आरक्षण के जरिए ही जो कि बीजेपी ने ऐसा काम किया, और एक खाली ढकोसला बताया जा रहा है जो हमारी आवाज को उठाता नहीं है कांग्रेस, हम उसको कैसे वोट दें? ये आम आदमी जो है, बसपा के जो वोटर है वो सवाल कर रहे हैं, बसपा के मायावती जी से वोटर कर रहे हैं कि मायावती जी ने आपने ऐसा क्यों किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम किसको वोट दें? कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किया और फोन के जरिए हमारे जो चलता है उस पर, स्क्रीन पे चलता है नंबर, उस पर कॉल किया कि आप बताइए हम लोग अगर यदि उपचुनाव होता है कभी भी भविष्य में, तो हम किसको वोट देंगे।
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सभी हमारे परिवार हैं। यह मायावती जी का एक चौंकाने वाला कदम है। वो बड़ी नेता है, कोई सोच समझ कर उन्होंने कदम उठाया होगा, या फिर इसमें आप लोगों को भी सोचना होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर रावण सही कर रहे हैं या मायावती जी सही कर रही हैं, या मायावती जी अब गलत कर रही हैं या चंद्रशेखर रावण गलत कर रहे हैं। ये आप लोगों को भी निर्णय करना होगा, क्योंकि आपसे ही जुड़ी खबर मैं चलाता हूं, आपसे लोगों से मिल करके हम बातें करता हूं, आप लोगों से मैं कवर करता हूं, तो भी यही बात होती है कि बसपा को कैसे मजबूत किया जाए। फिर एक भी देखा जाता है कि अपने समाज के संगठन है भीम आर्मी, उसको कैसे मजबूत किया जाए, अपने समाज से ही चंद्रशेखर रावण है तो उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये सारी बातें निकल के आती हैं। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कि किसे मजबूत किया जाए, बसपा को मजबूत किया जाए या फिर आजाद समाज पार्टी को मजबूत किया जाए, या इसमें से किसी और पार्टी को चुना जाए। क्या बसपा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? क्या चंद्रशेखर रावण अब बसपा को खत्म कर देंगे? ये तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ये सवाल किसी से पूछिएगा, या फिर जो है कि चंद्रशेखर रावण तक ये बातें पहुंचाइएगा कि क्या समाज में अगर पार्टियां बनती रही तो समाज कब सत्ता में आएगा, कब हुक्मरान बनेगा, हमारा समाज कब संगठित बनेगा, कब संघर्ष करेगा, कब उनको सत्ता की हासिल होगी, उनको हक अधिकार मिलेगा, जब ऐसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ते जाएंगे। तो ये सवाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बावन मिश्राम तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि उनकी भी एक पार्टी है। ऐसे तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी ये बात कहूंगा कि आखिर कब तक हम बटे रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का एक भाषा आया था जो कि वो बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या वो उनके हिसाब से वो फैक्ट बैठ रहा है बहुजनों पर, क्योंकि आप लोगों बढ़ते रहेंगे, यहाँ जनता कटते रहेंगे। तो आखिर जनता का इसमें क्या कसूर है? अपने समाज के लोगों को लीडर बनाता है और वो कहीं ना कहीं पार्टी बनाते हैं, फिर कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, किसी और संगठन से जुड़ जाते हैं, तो ये जनता कहाँ जाए? तो लोग सवाल कर रहे हैं बसपा के लोगों से, कि बसपा के मायावती जैसे लोगों को सवाल कर रहे हैं कि हम किसको वोट दें, उपचुनाव में किसको हम वोट दें यदि आप उपचुनाव होता है तो। चंद्रशेखर रावण से लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जी जब भीम आर्मी के जब संस्थापक थे तो बहुत बेहतरीन थे, अच्छा थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अंगुलियां उठ रही है, क्योंकि अपना एक घर उजाड़ करके दूसरा घर बनाने में तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरा घर बनाने के लिए बहुत सारे समय लगेगा, लेकिन जो घर बना हुआ है उसको खाली बस केवल उसको छाने और छोपने की जरूरत है, इन लोगों का मानना है। बाकी आप लोग क्या प्रतिक्रिया है इस चंद्रशेखर रावण को लेकर के, मायावती जी को लेकर के, कमेंट का जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं इसमें ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितने लोग संगठन बनाएंगे, जितने लोग पार्टी बनाएंगे, उतना ही सत्ता से आप लोग दूर होते जाएंगे। बाकी आप लोग क्या प्रतिक्रिया कमेंट जरूर कीजिए दोनों के बारे में।